Namaskar. Welcome to you all our BDSK Digital Study e-learning platform. This is class 10 and the chapter name is Magnetic Effect of Electric Current. ओके बच्चों, आपको पहले से पता है कि हम लोग इसी टॉपिक पे चल रहे हैं। क्या नाम है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है। IIT JEE की ट्रिपल की तैयारी अगर आप आगे करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है और थोड़ा सा समझने में भी थोड़ी सी आपको कठिनाई हो सकती है, इसलिए मैं इसको 2-3 वीडियो के लिए चलूंगा बेटा, थोड़ा सा इजियर हो सके, आराम से हम लोग समझें। हम आज के वीडियो में कुछ ऑब्जर्वेशन को समझेंगे और सबसे पहले एक बार हम अच्छे से समझ लेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझना है तो सबसे पहले हमको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने से पहले हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। फैराडे ने एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने करंट पासिंग थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू करंट को बहुत ही जिसको कहते हैं आप पावरफुल बना दिया, मैं इसको कह सकता हूं। कैसे? एक अंडरस्टैंडिंग से, एक समझदारी से। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को जान लेते हैं बेटा, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग कहते हैं कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मान लीजिए कोई सरफेस ऐसे है कि पासिंग परपेंडिकुलर, इस तरीके से परपेंडिकुलर पास करें। ओके, पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दीज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या कहलाती हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लाइन इज आल्सो कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई एरिया ए है, अब इस एरिया के परपेंडिकुलर ही क्या है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी है। जैसे इतना बड़ा ये एरिया है, सपोज कर लेते हैं वही इतना एरिया ये भी है, इन दोनों के एरिया सेम है। अब आप जरा देखें, जब आप इस एरिया को लेते हैं, यहां पर कोई एरिया उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जाता है, गिनती कर लेते हैं, उसमें सिर्फ 2 फ्लक्स होता है। अब अगर हम मैग्नेटिक लाइन को अगर ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं और स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एरिया में से गुजारना पड़ेगा। इस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ओके, 2 से कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। ज्यादा ज्यादा अगर हमको उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमको बढ़ानी है, तो हम उस एरिया से ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं? गुजार सकते हैं। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट से एक चीज समझ में आता है बच्चों कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डी। ओके, और जब हम एरिया बढ़ा कर देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाती है? उस एरिया से परपेंडिकुलर पास होने लगती है, तभी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? इंक्रीज कर सकती है। तो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। इसको अच्छे से समझ ले बच्चों। मैंने क्या कहा? एक नॉर्मल एक एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पास किया, अब हमको ज्यादा स्ट्रॉन्गर करना है इस मैग्नेटिक फील्ड को, यहाँ पर इसके एरिया में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करें? हम पास करें। या अगर जब हम एरिया बढ़ा देंगे तो इसके एरिया बढ़ाने की वजह से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इससे पास होंगी, तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया ये 2 चीजें? अब आपकी इस कंडीशन से 2 चीजें निकल के आ रही हैं कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी और फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए। आप पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए, इसके जस्ट पहले आपने अभी जो पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट है, ये स्केलर क्वांटिटी मानी जाएगी, एरिया क्वांटिटी हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा निकलता है।
थीटा द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया, इस मैग्नेटिक फील्ड इस फील्ड लाइन की और एरिया के बीच की जो एंगल होती है वही क्या होती है, थीटा होती है। ओके, समझ में आपको क्लियर? तो ये आपको यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स की एक कंडीशन समझ में आती है। मैग्नेटिक फ्लक्स इसलिए है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया से ज्यादा पास होगी बेटा, इंडक्शन की प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा अंडरस्टूड होने में हेल्पफुल होगी। अब आते हैं हम लोग कुछ फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। अभी हम इसके मैग्नेट वाले प्रॉपर्टी को जो मैग्नेट की बुक में दिया गया उसको भी हम लोग समझेंगे। अभी सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को समझा जा रहा है, क्योंकि अगर हम बेसिक नहीं जानेंगे तो हमें समझना दिक्कत हो जाएगा। क्लास 12th में आप मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, उस 12th की मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में आपका ये कॉन्सेप्ट फिर से आएगा। और अगर आपको यहाँ बेसिक क्लियर है तो वहां जान लीजिए आपने 70% क्या किया है, पढ़ लिया है, किसी प्रकार की वहां आपको समस्या नहीं होगी। ये मेरा वादा है आपसे। फैराडे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को लेते हैं तो उन्होंने क्या किया, आप देखिए कि फैराडे एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन में क्या ऑब्जर्वेशन हमको मिला, वहां पर हम लोग यही समझने की कोशिश करते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया है, एक लूप वायर ले लिया जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसकी डायरेक्शन हम लोगों ने फ्लेमिंग रूल के अकॉर्डिंग जाना भी है अभी, और हम जानेंगे यहाँ पर इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। सिंपल से कहते हैं कि कोई कंडक्टिंग वायर जो है क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस किया, हर जगह मैंने वही किया है। ओके, देखिए जब हम बी चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज करते हैं, तब भी हमको एक करंट इंड्यूस्ड मिलता है, इंड्यूस्ड होता है। गैल्वेनोमीटर लगा के इसको चेक भी किया है। फिर मैंने कहा ना कि नेक्स्ट वीडियो में फैराडे के एक्सपेरिमेंट में जाऊंगा तो आपको और क्लियर बताऊंगा। यहाँ तो मैं इनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड जब बी चेंज की जाती है तब भी करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। आप समझ लो, बी कहां आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में। क्लियर, मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है। जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम बी को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, तब भी करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। दूसरा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की एरियाज को भी चेंज करते हैं, एरिया को चेंज करते हैं इसके, तो तब भी करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। फिर जब हम क्यू को चेंज करते हैं, चार्ज को भी चेंज करते हैं, क्योंकि चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट चार्ज मींस करंट का फ्लो होना मतलब चार्ज का फ्लो होना। और जब करंट जो होगा चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ये सब चेंज होगी, तो क्यू चेंज। आपको 3 कंडीशन याद रखनी है। फैराडे के ऑब्जर्वेशन में 3 कंडीशन करने से हमें हमारा कॉन्सेप्ट इंड्यूस्ड करंट जो एक मिल जाता है, समझ लो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक नया करंट इंड्यूस्ड होता है जो कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड, उसकी एरिया और उसके चार्ज के चेंज होने पर क्या होता है, हमें प्राप्त होता है बच्चों। कौन कौन से, उसके फील्ड को चेंज करने से, उसकी एरिया को चेंज करने से, और उसकी क्यू यानी उसके करंट को चेंज करने, उसके चार्ज को चेंज करने से। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, जब आपकी बी चेंज होगी तब आपका एरिया और करंट क्या होगा, कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट होगा। जब आपकी एरिया चेंज होगी तब आपका बी कांस्टेंट होगा। जब आपका क्यू चेंज होगा तब आपका बी और ए दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए। ये एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को आपको हेल्पफुल होगी अंडरस्टूड करने में आगे चल करके, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसको समझा रहा हूं। तो फैराडे की इस ऑब्जर्वेशन से हमें एक नए प्रकार की टॉपिक इंड्यूस्ड करंट का क्या हुआ पता लगा। आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसी के बारे में और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग और इसके डिटेलिंग में जाएंगे ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तब तक बच्चों आप लोग घर में जो नोट्स बना रहे हैं
वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करके आप उसको चेक कराएं। आपकी पढ़ाई लिखाई का दौर अब बढ़ रहा है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, घर पे ही बैठ के करनी पड़ेगी। जो प्रॉब्लम हो आप हम सबसे पूछ सकते हैं। योर 24 आवर्स आर अवेलेबल फॉर योर स्टडीज। इसको आप अच्छे तरीके से जान लें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।